बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो शामिल तमाम जमातें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम हुकूमत के दरमियान जो गठजोड़ है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो एक रेजिस्टेंस शो की गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी कानून साजी की थी और पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से धांधली को ख़त्म करने की जो कोशिश की थी वो कोशिश रायगां गई और हुकूमत ने जो मकसद था वो हासिल कर लिया। यानी कि पीडीएम हुकूमत ने या जमातों ने वो जो मकसद था हासिल कर लिया और जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है वो अब वैसे ही चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल होगी, सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में। इस इजलास में हुकूमत की जो अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद उसने आज इजलास में शिरकत की और इजलास में 2 बिल जो हैं वो मंजूर किए गए। जो सबसे अहम बिल था वो इलेक्शंस तरमीमी बिल 2022 था। उसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं हुकूमत ने ख़त्म की। इसके अलावा नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और जो अमेंडमेंट बिल 2022 है उसको भी मंजूर किया और उसके तहत जो नैब के पर हैं वो कतर दिए गए हैं। और अब हुकूमती अरकान ने हुकूमत ने जो फ्रेंडली अपोजिशन है उसके साथ मिलकर जो ख़ुद को एनआरओ दे दिया है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का कह सकते हैं कि एक मुश्किल स्याह तरीन दिन अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीड है उस सब के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं। करप्शन के एलिगेशंस और करप्शन की तहकीकात करने का जो इख्तियार है वो एक इदारा जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था जिसका नाम नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। वो इदारा जो है अब आज की कानून साजी के बाद वो इदारा बराए नाम रह जाएगा और अगर उसका कोई सरबराह आता भी है तो वो टूथलेस किस्म का होगा और जिसके ऊपर बड़े इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। मतलब ये कि अब इन्होंने मौजूदा हुक्मरानों ने ख़ुद को ही एनआरओ दे दिया है। आज की जो बिल हैं उनकी थोड़ी सी तफसीलात बताने से पहले इसका बैकग्राउंड आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये बिल क्यों पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के लिए बड़े ज़रूरी थे, जिनको आज ख़त्म कर दिया गया है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में नाज़रीन इलेक्शन जितने भी इलेक्शंस होते थे या उससे पहले जितने इंतखाबात हुए हैं उन सब के ऊपर जो जीतता है वो तो खुश होता है, वो अपनी खुशी के शादियाने बजाता है, लेकिन जो हारता है वो धांधली का ढिंढोरा पीटता है और इल्ज़ामात ऐड करता है इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फिर वो अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उनकी वजह से वो हारे हैं। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि इलेक्शंस 2013 में धांधली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान का भी यही कहना था कि 2013 के इलेक्शंस में धांधली हुई है। इमरान खान ने इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। पहले उन्होंने 4 हलकों का मुतालबा किया, फिर वो मुतालबा बढ़ता गया और जैसे जैसे उस हलकों की तहकीकात शुरू हुई तो वो तमाम हलकों में धांधली साबित हुई और वहाँ सब में री इलेक्शंस हुए। इमरान खान के मुतालबे के ऊपर धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ये बताया गया कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, लेकिन इस बात को भी उन्होंने नहीं निकाला कि धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निज़ाम बेहतर करने के लिए कुछ उन्होंने हिदायत दी या फिर यूँ कहें कि अपने फ़ैसले में कुछ लिखा। पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात की बनाई गई, लेकिन वो इंतखाबी इस्लाहात भी पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से धांधली को ख़त्म करने के लिए मौसर किरदार अदा ना कर सकी। लेकिन कुछ बेहतरियाँ लाई गईं। उनमें ये लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या फिर जो बाकी
रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम हो उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, और जो इलेक्शन कमीशन है वो आई वोटिंग यानी कि ओवरसीज़ वोटिंग के लिए भी काम करेगा, पायलट प्रोजेक्ट्स करेगा, लेकिन बदकिस्मती से एक आध पायलट प्रोजेक्ट के अलावा और कोई काम नहीं हो सका। 2018 के इंतखाबात हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ इलेक्शंस अक्सरियत से तो जीत जाती है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए भी उन्हें उन्हीं जमातों को साथ में आना पड़ता है जिनके ऊपर इमरान खान साहब माजी में तनकीद कर चुके होते हैं। लेकिन इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो मौजूदा ऑप्शंस थे उसमें से बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की, सेनेट इलेक्शन में जो ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, पैसों का जो बेदरेग इस्तेमाल होता है और MPs ख़रीदे जाते हैं, उनका सिलसिला रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी मेंबरान थे उन्होंने मुखालफत की और सेनेट इलेक्शन 2021 भी मैनुअल तरीके से हुए, जिसका खमियाजा तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की एक नशिस्त जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए थे उसको हारने की सूरत में सामने उठाया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाने के लिए इलेक्शन की वफाकी हुकूमत ने कानून साजी की तहरीक इंसाफ के दौर में, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये लाजमी कर दिया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है। ओवरसीज़ वोटिंग के लिए भी आपने जो है वो उनको राइट देना है और उनके लिए एक सिस्टम डेवलप करना है। इलेक्शन कमीशन ने PTI की इन तीनों जो तजावीज़ थी या फिर जो इस्लाहात थी इनकी खुल कर मुखालफत की। कमीशन के इजलास हुए, प्रेस रिलीज़ें आईं। PDM यानी कि उस वक्त अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ, अपना MQM पाकिस्तान हुकूमत में थी, क्योंकि JUI हो, BNP नेशनल हो, BNP अवामी हो या नेशनल पार्टी हो या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, जमहूरी वतन पार्टी हो, कौमी वतन पार्टी हो, मतलब जितनी ये छोटी मोटी अगर एक आध सीरीज़ को खोलना चाहें तो ये सब सियासी जमातों ने इन इक़दामात की और इस कानून साजी की मुखालफत की। लेकिन तहरीक इंसाफ क्योंकि अक्सरियत में थी तो कानून साजी मंजूर करा दी गई। अब PDM ने इक़्तिदार में आने के लिए जो कोशिशें की उनकी एक बड़ी जो मकासद थे और वो मकसद की जो कानून साजी की गई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इसकी मुखालफत कर रहे थे, तो एक नज़र आ रहा था कि PDM और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बन चुका है और इमरान खान कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी कर चुके थे। फिर हुकूमत ने जब इमरान खान का जो तख्ता उल्टा गया, इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया, तो फिर पहले इजलासों में ही उन्होंने इलेक्शन इस्लाहात कर ली और इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 लाया। सेनेट और कौमी असम्बली से इसकी अप्रूवल हुई, लेकिन सदर मुमलिकत ने एतराज़ात लगा कर ये पार्लिमान को और वफाकी हुकूमत को वापस भिजवाया कि इस हवाले से आइन के आर्टिकल 47 जो है या आर्टिकल 56 इस तरीके से कोई आर्टिकल है उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को पहले पेश की इतला नहीं दी गई और इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी जो कमेटियाँ बनती हैं उसने भी काम नहीं किया, तो बेहतर ये है इसके लिए सलाह मशवरा करके करें। तो पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया। आज इस मुश्तरका इजलास में ये दोनों जो बिल हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं कसरत राय से, और उस बिलों के तहत अब इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग इस्तेमाल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आपने सिर्फ जो है वो इसके पायलट प्रोजेक्ट्स करने और उसकी रिपोर्ट आपने वफाकी हुकूमत को या फिर पार्लिमान को भिजवानी है, फिर उसके ऊपर वो जायज़ा लिया जाएगा। मतलब 2017 वाली जो पोजीशन है वही हो गई है। आप जो है वो पिछले 5 साढ़े 5 साल पुराना जो कानून है अब उसके ऊपर चले गए हैं। मतलब कोई हमने डेवलपमेंट नहीं करनी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम है वो मौजूद रहे, वो बरकरार रहे और इसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर धांधली की जा सके और एक बार फिर पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके, या फिर जो खामियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ इस निज़ाम में हैं वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बिल जो 2022 है वो भी मंजूर कर लिया गया है और उस के तहत जो नैब है उसको टूथलेस कर दिया गया है। हालांकि सदर मुमलिकत ने ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जाए और इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लीगल फर्टर्निटी यानी कि जो वकला बरादरी है और जो बाकी सिविल सोसाइटी है उनके साथ मशावरत करें, तो उनके साथ भी बग़ैर किसी मशावरत के एक बिलडोज़ कर दिया गया है ये बिल
और उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। अब सदर मुमलिकत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है मास्टर वाइज को मंजूर करने के। अगर सदर मुमलिकत इसको मंजूर नहीं करते तो 10 रोज़ के अंदर वो ऑटोमेटिकली इसको मंजूर तस्वर किया जाएगा और यूँ जो तहरीक इंसाफ की कई साल की मेहनत थी वो नाज़रीन रायगा गई और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का जो गठजोड़ है वो कामयाब हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो उनकी खुली दुश्मनी है वो नाज़रीन खुल कर अब मज़ीद सामने आ गई है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।